हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो हम कंटेंट लेकर आए हैं BAEL लेकर आए हैं और BAELN 121 लेकर आए हैं। इससे पहले हमने जो BAEL अपलोड किया था आप लोगों के लिए वो 120 भी अपलोड हो चुका है और साथ में आपका 102 भी अपलोड हो चुका है। और बाय बुक आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बता दिए हैं 102 में। अब 121 में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे और आप किस तरह से अपनी तैयारी करेंगे। तो चलिए बने रहिए हिंदी मिरर के साथ ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए। आज काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरीज आई थी कि मैडम जो प्रीवियस पेपर हैं सेकंड सेम के वो भी अपलोड कर दीजिए। तो मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि सेकंड सेम के एग्ज़ाम फर्स्ट चांस हो रहे हैं NEP के अकॉर्डिंग, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि आपके सिलेबस से मैच करता हुआ दूसरी यूनिवर्सिटी का पेपर आप तक पहुँचाऊँ, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि इस सिलेबस से किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको सिर्फ हम हिंदी मिरर से जुड़ना होगा। ऐसी बेनिफिशियल वीडियो के लिए लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन हिट कर दीजिए। आपका एक लाइक और एक शेयरिंग ही हमें मोटिवेशन देता है कि हम आप तक अच्छे से अच्छा कंटेंट पहुंचाएं और इम्पोर्टेंट्स टॉपिक आप तक पहुंचाएं जो आपके एग्ज़ाम में आपके लिए फ़ायदेमंद हो। अब पेपर का आपका नाम है इंग्लिश रीडिंग एंड राइटिंग स्किल। बात करते हैं इसमें किस तरह के क्वेश्चंस किस तरह के आपके बन सकते हैं। इंग्लिश रीडिंग में जो ज़्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं वो पैराज से बनते हैं। राइटिंग स्किल में जो बनते हैं आप पहले से ही, जैसे आप लेटर लिखते हैं, एसे लिखते हैं या पोएम लिखते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर निकलेंगे। अब चलते हैं सीधा आपके यूनिट पर। यूनिट में देखते हैं किस तरह से यहाँ पर बताया गया है। यूनिट सोर्सेज यहाँ पर जो हैं आपकी, एक मिनट, हाँ, यूनिट यहाँ पर है इंग्लिश रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स। पहला जो आपका ब्लॉक है इसमें लर्निंग लैंग्वेज आपका थ्रोट लिटरेचर के द्वारा। तो यहाँ पर जो ब्लॉक 1 है, यूनिट 1 में क्या है, द गर्ल ऑन द ट्रेन, यू जो पैराज वर्ब्स। फिर इसके बाद यूनिट 2 है आपकी द हार्ड माउंटेन्स ऑफ लद्दाख। फिर इसके बाद यूनिट 3 है इफ़ पोयम है, ये राइटर का नाम, कवि का नाम है, यानी कि आपके पोएट का नाम है। इसके बाद आपका जो यूनिट 4 है यहाँ पर आपको जो है जो बताना है, तो इसमें हाउ एनेस्थीसिया वर्क किस तरह से करते हैं, जिसमें आपका रिक्वेस्ट है, ऑफ़र्स हैं, इनविटेशंस हैं। तो इस तरह से ये आपका ब्लॉक 1 में जो है यूनिट 4 आ चुकी हैं और यहीं से आपके क्वेश्चंस निकलेंगे कि किस प्रकार के निकलेंगे ये आपको बताएंगे आगे। फिर आगे है यूनिट 5 इंट्रोडक्शन ऑफ ऑफिशियल एंड बिजनेस राइटिंग। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा। यूनिट 6 राइटिंग दे समराइज एंड एक्सपेंशंस ऑफ आइडियाज़, इम्पोर्टेंट है, 99% यहाँ से प्रश्न बनेगा। इसके बाद यूनिट 7 है नोट टेकिंग एंड रिपोर्ट्स। फिर इसके बाद यूनिट 8 है मिनट्स, आपका मेमोरेंडम एंड एजेंडा, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी आपके 99% क्वेश्चंस निकलेंगे। अब चलते हैं आगे यूनिट 9 पर। यहाँ पर जॉब एप्लीकेशन एंड रिज्यूमे किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक फॉर्मेट आपसे पूछा जा सकता है एप्लीकेशन का भी और रिज्यूमे का भी, ठीक है। एप्लीकेशन कोई भी आपसे पूछी जा सकती है। फिर इसके बाद है आपका कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होता है, इसके बारे में यहाँ पर प्रश्न बन सकते हैं। तो ब्लॉक 2 की जितनी भी यूनिट है बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% यहाँ से आपका 30 to 40% पेपर ज़रूर पूछा जाएगा, तो इसको अच्छे से आप तैयार करके जाइएगा। अब बात करते हैं आपके ब्लॉक 3 पे। यहाँ पर 3 में जो आपका कंप्रीहेंशन है, कंप्रीहेंशन पहले आपका फर्स्ट प्रोज से, फिर कंप्रीहेंशन सेकंड प्रोज, फिर कंप्रीहेंशन थर्ड पोएट्री से पूछा जाएगा, ठीक है। तो 2 प्रोज से पूछे जाएंगे और तीसरा आपका पोएट्री से। अब आ चुके हैं हम ब्लॉक 1 में लर्निंग लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर। यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या आपका यूनिट में पूछा बताया गया है। सीधे सीधे अब यूनिट पर चल लेते हैं। इसमें क्या है, आपको पैरासल वर्ब्स का यूज करना है। रीडिंग स्किल्स, अब रीडिंग स्किल्स में क्या है, यहाँ पर आपको ये पैराज वर्ब्स इस पर ही फोकस करना है। प्रश्न जो बनेगा आपका यहीं से निकलेगा, ठीक है। तो प्रश्न यहीं से बनना है
और एक लेटर यहाँ से भी आपसे पूछा जा सकता है, राइट ए पर्सनल लेटर किस प्रकार से हम लिखते हैं। ये आपके 2 टॉपिक हैं। यहाँ पर चलते हैं दूसरी यूनिट में कि क्या प्रश्न यहाँ से बन सकता है। कोशिश यही रहती है कि आप तक जितना भी हम कंटेंट पहुँचाएँ, इम्पोर्टेंट पहुँचाएँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेंटेंस टाइप्स भी पूछे जा सकते हैं। इस तरह के सेंटेंस की जो है आपसे यूज़ पूछा जा सकता है। अब जैसे यहाँ पर ये देखिए, थोड़ा सा आपको एक्सरसाइज में देखना होगा कि एक्सरसाइज में ज़रूरी नहीं आपके पास यही सेंटेंस आए, लेकिन जो तरीका है वह यही आएगा। ठीक है, अब जैसे ये प्रश्न बन रहा है, रीड द सेंटेंस बिलो एंड द गेसेस व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ईच वर्ड वुड बी। द कंटेंट्स विल हेल्प यू गैस व्हाट द मीनिंग ईच सेंटेंस इज़। तो इस तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बनेंगे। थोड़ा हम एक्सरसाइज को ही इसमें फोकस कर लेते हैं, जिससे आपको लगे कि किस प्रकार के प्रश्न आपके बन सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक ये है टाइप, इस तरह से प्रश्न बन सकता है, कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। अब यहाँ पर इन्होंने दे दिया है सेंटेंस टाइप क्या है, यहाँ पर यूजुअल फंक्शन क्या है, लैंग्वेज फंक्शन क्या है। तो इस तरह से यहाँ पर ये प्रश्न आपका बन सकता है एग्ज़ाम में। जो एक्सरसाइज है थोड़ा उनको आप फोकस करना, प्रश्न वहीं से उसी तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर भी देखिए ये क्या कह रहा है, रीड द क्वेश्चन गिवन, सेलेक्ट द फ्रॉम द बॉक्स फंक्शन इज़ द परफॉर्मिंग एंड राइट एज द स्पेस गिवन वन इज़ डन फॉर यू। तो यहाँ पे इस तरह से प्रश्न बन सकता है। तो कुछ आपको जो एक्सरसाइज हैं उनको फोकस करना होगा कि किस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो ये यूनिट थी, कुछ यूनिट ही मैं बताऊंगी। मैंने आपको ऊपर सिलेबस था, सिलेबस में सारा समझा दिया है। और मैंने आपको ये भी बता दिया है कि आपकी जो बुक में एक्सरसाइज हैं उनको आप फोकस कीजिएगा, लेकिन उन एक्सरसाइज में जो सेंटेंस हैं उनको मत फोकस कीजिएगा, क्योंकि वहाँ से प्रश्न के सेंटेंस नहीं बनेंगे। सेंटेंस कुछ और होंगे लेकिन तरीका वही होगा। अब यहाँ पर जो आपकी यूनिट 2 है इसमें क्या है, रीडिंग स्किल में क्या है, पैसेज ऑफ रीडिंग है, वही सेम चीज़ है। रीडिंग कंप्रहेंशन, कंप्रहेंशन में क्या होगा, एक पूरा कंप्रहेंशन आपको दिया जाएगा, वहाँ पर नीचे क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे, उसमें से आपको चूज करने होंगे कि सही आंसर इसमें से क्या जाएगा पैराज में, कंप्रहेंशन में से। ठीक है, और यहाँ पर ये राइटिंग स्किल वाला भी आप देख लीजिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। अब जैसे यहाँ पर हम आज ये जैसे आपकी प्री रीडिंग इंट्रोडक्शन, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर ये आपका बन सकता है एग्ज़ाम में, इस तरह की टेबल आ सकती है और यहाँ से प्रश्न इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। चलते हैं यूनिट 3 में। इसी तरह से यहाँ पर भी ये दूसरी टेबल इन्होंने दी है लद्दाख के बारे में यहाँ पर। तो यहाँ पर भी इसी तरह से प्रश्न आपके बेसिक इन्फॉर्मेशन, सिमिलर, डिफरेंट फॉर्म, फिर स्पेशल फीचर, इस तरह से यहाँ पर ये प्रश्न आपके बन सकते हैं। तो इसका वैसे मेरे पास प्रीवियस पेपर सेम सिलेबस से तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि आप तक जो कंटेंट पहुँचाने की, कि जो मैं डालूँ पेपर, उससे आपकी कुछ हेल्प हो सके। तो चलिए बने रहिए हिंदी मीडियम के साथ। ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसकी पूरे चैप्टर की रिक्वेस्ट मत भेजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन बनेंगे ज़्यादातर ग्रामर बेस ही हैं। तो थ्योरी तो मैं बता देती हूँ कि हाँ ये डेफिनेटली यही आएगा 100%। यूनिट मैंने आपको बताई दी हैं ऊपर कि यहाँ से 100% पूछा जाएगा, तो उन यूनिट को बहुत अच्छे से फोकस कीजिएगा, उनकी एक्सरसाइज को फोकस कीजिएगा, तो अब पेपर आपका अच्छा जाएगा। और लाइक कर दीजिए, फटाफट शेयर कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स के लिए, जो आप जैसे स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो पहुँच सके।